यह है अयोध्या, जहाँ धर्म स्वयं श्वास लेता था, जहाँ राजा नहीं मर्यादा का प्रतीक राज्य करता था। परंतु कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए भी हृदय को कठोर बनाना पड़ता है। एक दिन राजसभा में ही ब्राह्मण विलाप करता हुआ आया। उसका पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उसने पुकारा, हे राम, आपके राज्य में अधर्म हुआ है, तभी ये अनर्थ हुआ है। सभा में सन्नाटा छा गया। प्रजा का दुख ही राजा का दुख होता है। राम का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने निश्चय किया, सत्य की खोज होगी, चाहे निर्णय कितना ही कठोर क्यों ना हो। वन की गहराइयों में एक तपस्वी अग्नि के समान तप में लीन, वो था शंबुक। राम जी उसके सामने जाते हैं। वो क्रोधित स्वर में बोला, हे राम, आपने मेरी तपस्या भंग कर दी, वर्षों की साधना को एक ही क्षण में तोड़ दिया। क्या यही आपका धर्म है? यदि आपने मुझे रोका है तो मैं भी संकल्प करता हूँ कि आपको पराजित करके ही अपने तप का प्रतिशोध लूंगा। क्षण भर में उन्होंने शंबुक को दंडित किया और फिर मौन भाव से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। जब वे अपने राजमहल पहुंचे तो उनके चेहरे पर वही शांति थी। अयोध्या का राज दरबार सजाया गया। मंत्रीगण, ऋषिगण और समस्त सभासद अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। कुछ ही क्षणों में वही ब्राह्मण जो कभी दुख से टूटा हुआ था, आज प्रभु के सामने उपस्थित था। प्रभु श्री राम ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और शांत गंभीर स्वर में कहा, जाइए ब्राह्मण, अब राज्य में कभी अशांति नहीं होगी, अब किसी का अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये सुनते ही ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ा।